महर्षि नारद को सामान्य रूप से हम एक ऐसे दिव्य ऋषि के रूप में जानते हैं जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं। हाथ में वीणा धारण किए नारायण नारायण का संकीर्तन करते रहते हैं। वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक भी हैं और कई बार घटनाओं के सूत्रधार भी बनते हैं। परंतु एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं महर्षि नारद गृहस्थ जीवन के मोह में बंध गए और उनके 12 पुत्र हुए। यह कथा उनके जीवन की एक अद्भुत लीला के रूप में कही जाती है, जो हमें माया, मोह और भक्ति का गहरा संदेश देती है। एक बार की बात है, महर्षि नारद कठोर तपस्या और भक्ति में लीन थे। वे निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपते और अपने आप को पूर्णतः वैरागी मानते थे। धीरे धीरे उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि संसार की माया उन्हें कभी छू नहीं सकती। वे सोचने लगे, मैं तो सदा नारायण का भक्त हूँ, माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। भगवान विष्णु अपने भक्त के मन का भाव भली भांति जानते थे। उन्होंने सोचा कि अब समय है नारद को माया की शक्ति का अनुभव कराने का। एक दिन जब नारद उनके समक्ष पहुँचे तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम माया से परे हो? नारद ने आत्मविश्वास से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं पूर्णतः विरक्त हूँ। संसार का मोह मुझे बांध नहीं सकता। भगवान ने कहा, अच्छा, तो एक कार्य करो, मेरे लिए पास के वन से थोड़ा सा जल ले आओ। नारद आज्ञा पाकर जल लेने चल पड़े। जब नारद जल लेने एक सरोवर के पास पहुंचे, तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। वह सरोवर के किनारे जल भर रही थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि नारद क्षण भर के लिए ठिठक गए। वे उसे देखते ही रह गए। उनके मन में पहली बार एक अलग प्रकार की भावना जागी। राजकुमारी ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, आप कौन हैं? नारद ने अपना परिचय दिया। बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे नारद के हृदय में राजकुमारी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। वे भगवान का कार्य और अपना संकल्प सब भूल बैठे। कुछ ही समय में उन्होंने राजकुमारी के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने नारद के तेज और ज्ञान को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। विवाह के बाद नारद का जीवन पूर्णतः बदल गया। वे अब एक गृहस्थ थे। महल में रहते, राज की जिम्मेदारियां संभालते और परिवार के साथ समय बिताते। धीरे धीरे उनके यहाँ संतानें जन्म लेने लगीं। पहले एक पुत्र हुआ। नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर दूसरा, तीसरा और इस प्रकार समय के साथ उनके 12 पुत्र हुए। उनके 12 पुत्र अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। प्रत्येक पुत्र में अलग अलग गुण थे। एक अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता, दूसरा वीर योद्धा, तीसरा संगीत में निपुण, चौथा नीति में निपुण, पांचवा दयालु और धर्मप्रिय, छठा अत्यंत साहसी, सातवां राज्य संचालन में कुशल, आठवां तपस्वी स्वभाव का, नौवां विनम्र और सेवा भावी, 10वां परोपकारी, 11वां ज्ञान का प्रेमी और 12वां अत्यंत भक्तिपूर्ण। नारद अपने पुत्रों को देखकर गर्व से भर जाते। वे उन्हें शिक्षा देते, उनका लालन पालन करते और भविष्य के सपने देखते।
समय बीतता गया, वर्षों गुजर गए। नारद पूरी तरह अपने परिवार में रम गए। उन्हें अपने पूर्व जीवन की याद भी धुंधली पड़ने लगी। एक दिन अचानक राज्य में भयंकर वर्षा हुई, बादल गरजने लगे, नदियां उफान पर आ गईं। देखते ही देखते पूरा राज्य जलमग्न होने लगा, महल भी पानी से घिर गया। नारद भयभीत हो उठे। वे अपनी पत्नी और 12 पुत्रों को लेकर ऊंचे स्थान की ओर भागने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। एक एक करके उनके पुत्र लहरों में बहने लगे। नारद उन्हें बचाने की कोशिश करते, पर धारा बहुत प्रबल थी। वे एक पुत्र को पकड़ते, तभी दूसरा हाथ से छूट जाता। कुछ ही क्षणों में उनके सभी 12 पुत्र बाढ़ की भयानक धारा में बह गए। अंत में उनकी पत्नी भी उनसे बिछड़ गई। नारद तट पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उनका हृदय शोक से फटने लगा। वे चिल्लाने लगे, हे प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्या किया? मेरे पुत्र, मेरा परिवार सब मुझसे छीन लिया। तभी अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नारद ने पीछे मुड़कर देखा, सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, जल कहाँ है? मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद चौंक उठे। उन्होंने चारों ओर देखा, ना कोई बाढ़ थी, न महल, न पत्नी, न पुत्र। वे उसी सरोवर के किनारे खड़े थे जहां जल लेने आए थे। उन्हें समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। जिस जीवन को वे वर्षों तक जी चुके थे, वह वास्तव में कुछ क्षणों की लीला मात्र थी। नारद की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर अब वे शोक के नहीं बल्कि ज्ञान के आंसू थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपकी माया की शक्ति को पहचान नहीं पाया। मैं अहंकार में भर गया था कि मुझे कोई मोह नहीं बांध सकता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। यह कथा हमें बताती है कि माया की शक्ति अत्यंत प्रबल है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी, तपस्वी या भक्त क्यों ना हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो वह माया के जाल में फंस सकता है। महर्षि नारद जैसे महान भक्त को भी जब यह अनुभव हुआ तो वे और भी अधिक विनम्र बन गए। इसके बाद वे पहले से भी अधिक भक्ति में लीन हो गए और संसार को यही संदेश देने लगे, नारायण नारायण। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। 12 पुत्र वास्तव में मनुष्य के 12 प्रकार के मोह और आसक्तियों का प्रतीक भी माने जाते हैं। धन, प्रतिष्ठा, परिवार, ज्ञान, बल, सौंदर्य, सत्ता, अहंकार, वासना, भय, लालसा और अपेक्षा। जब तक मनुष्य इनसे जुड़ा रहता है, वह माया के बंधन में रहता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, वह समझ जाता है कि यह सब क्षणिक है। इस प्रकार महर्षि नारद और उनके 12 पुत्रों की यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी मोह से मुक्त रहना ही सच्ची भक्ति है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य माया के पार जा सकता है। अंत में नारद पुनः अपनी वीणा उठाकर तीनों लोकों में विचरण करने लगे और हर स्थान पर यही संदेश देने लगे, नारायण नारायण। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।